हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या है, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो, जो बातें आपसे रेजोनेट है वो रखें, बाकी को स्किप कर दे। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीवर्स, वन मोर थिंग, अगर आप पर्सनल लिंक लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं फॉर पर्सनल लिंक। लेकिन मैं आपको बता दूं, और जो पर्सनल लिंक होती है वो चार्जेबल होती है। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आप जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं उनके करंट थॉट, लेट नाइट थॉट में क्या कुछ चल रहा है। उनके थॉट क्या बता रहे हैं आपको लेके, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स को लेके इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं हमें, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है आज रात। सो वी हैव फर्स्ट कार्ड मून का आता है, पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ओके, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, दे आर वेरी मच कंफ्यूजिंग अबाउट यू। यस, 5 ऑफ सोर्ड्स, द सन। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, फोल एंड द डेविल। बॉटम की एनर्जी आ रही है जजमेंट की। सभी राशियों के लिए रीडिंग है, ठीक है। एक सेकंड, मेरी आंख में कुछ चला गया। ओके, आप लोगों में से जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो ये दिखाती है व्यूवर्स कि आप लोग काफी पीस लविंग पर्सन हो। ठीक है, जैसे कहते हैं ना यार, लड़ाई झगड़ा मुझसे दूर ही रहे, जितना दूर रहे उतना बढ़िया है। मुझे लड़ाई झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं आते। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है, जहाँ पे सुकून ना हो ना, जहाँ पे हर वक्त लड़ाई झगड़े, आप वहां पे रहना नहीं चाहते। और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप में से पता नहीं कितने लोगों से बात रेजोनेट होगी, बट ये जो कनेक्शन है अब आपको समझ में नहीं आ रहा, आप ही को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे देखो, मुझे आपकी तरफ से जो एनर्जी मिल रही है मैं वो बता रही हूँ। हो सकता है हर एक से बात रेजोनेट ना हो, देख लेना। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस कनेक्शन में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े, टॉक्सिक, और कहीं ना कहीं एरोगेंस और एटीट्यूड और ईगो, ये सब चीजें झेल रहे हो। ठीक है, वो भी सामने वाले पार्टनर की। सामने वाला पार्टनर जो है आपका, वो आपको ऐसा लगता है कि भाई सामने वाला पार्टनर आपकी सुनता नहीं है, या फिर वो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, या फिर वो हमेशा अपने टशन में रहती है या रहता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं हूँ नहीं हूँ, मेरी रिस्पेक्ट उसको नहीं करनी आती है। वो चाहता है कि मैं उसकी हर समय रिस्पेक्ट करूँ। वो रिस्पेक्ट का जो एक पिटारा है वो बोलते रहते हैं, मतलब कुछ ऐसा कि यार तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती हो, तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं करती हो या नहीं करते हो। आप उनके लिए सब कुछ करते हो, इवेंट इवन वो आपके का जो एफर्ट है, आप आपके पर्सन उसको भी अप्रिशिएट नहीं करते। तो यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है यार, जहाँ पे वैल्यू ना हो ना, उस कनेक्शन में रहने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा नजर आ रहा है आप इस कनेक्शन से मूव ऑन तो होना चाहते हो, पर आपका जो अटैचमेंट है, अटैचमेंट भी मैं यहाँ पे कहूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मैं यहाँ पर ये कहूँ कि आप वो खो चुके हो। अब मैं यहाँ पर ये क्यों बोल रही हूँ व्यूवर्स, क्योंकि पहले की परिस्थितियाँ कुछ और थी, लेकिन आज की परिस्थितियाँ आपको ये बताती हैं कि आपके अंदर इनके बिना रह पाने का जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था ना, वो नहीं है। आप या तो खुद की लाइफ इनके बिना इमेजिन नहीं कर सकते, आपको बहुत सारा लगता है कि यार मैं ये नहीं कर पाऊंगी, वो नहीं कर पाऊंगी। पहले का टाइम कुछ और था, आपका टाइम कुछ और है। या फिर मैं ये कहूँ व्यूवर्स कि इस व्यक्ति के साथ में होते होते जो कुछ आपने इस कनेक्शन में देखा, उसने आपका जो अंदर का एक मोटिवेशन लेवल है ना लाइफ को लेके, वो बहुत डाउन कर दिया है। और ये भी चीजें हैं, और दूसरा तो यहाँ पर आप लोगों का इमोशनल अटैचमेंट तो है इस व्यक्ति के साथ में, जो कि आपको इस व्यक्ति के बिना इनकम्प्लीट भी फील कराता है, और इसी की वजह से आपने इस कनेक्शन में बहुत कुछ बर्दाश्त भी किया है, टॉलरेट करना जिसको हम कह सकते हैं। या फिर ये कहें कि बहुत कुछ आपने इस कनेक्शन में इग्नोर भी किया है, लेकिन अभी आपसे इग्नोर नहीं होता। क्योंकि मैंने आपकी एनर्जी जो देखी ना, मुझे पीस लविंग व्यक्ति की एनर्जी आई। मतलब ऐसा कनेक्शन नहीं चाहिए यार, कि जो बस ओवरकम कर रहा है। आपकी एनर्जी तो मुझे कुछ ऐसी ही दिख रही है कि यार मुझको ओवरकम हो। ओवरकम या तो इसी के साथ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मतलब करंट सिचुएशन जो चल रही है वो ही कहीं ना कहीं खत्म हो जाए, और आप दोनों फिर से रियूनाइट हो जाए, लेकिन एक हेल्दी इन्वायरमेंट में जाए। ना कि यही जो इन्वायरमेंट चल रहा है आप लोगों के साथ में, यही कैरी फॉरवर्ड हो।
और दूसरा मुझे यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं आप लोगों में से देखो ज़्यादातर लोगों की जो एनर्जी दिख रही है, वो थोड़ा ऐसा भी नज़र आ रहा है कि करियर ओरिएंटेड भी बहुत हो गई है। करियर ओरिएंटेड मतलब मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप कहीं न कहीं सेल्फ डिपेंडेंट भी हो गए हो, ऐसी बात नहीं है कि सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो, कमा नहीं रही हो या कमा नहीं रहे हो, इसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट हो, ऐसा भी नहीं है। आप बहुत कुछ कर भी सकते हो और आप ये भी सोच रहे हो कि यार मैं सक्षम हूँ, तो मैं ऐसे कनेक्शन में क्यों रुकूँ? इस व्यक्ति के साथ में मैं क्यों रुकूँ जो जहाँ पर इस व्यक्ति को मेरी फ़िक्र ही नहीं है, तकलीफ़ों का एहसास नहीं है, अकेलेपन का एहसास नहीं है इस व्यक्ति को। तो मैं इस व्यक्ति के साथ में क्यों रुकूँ जबकि मैं बहुत कुछ अपनी लाइफ में खुद से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आई हैव सो मैनी ऑप्शंस, ठीक है, मेरी लाइफ में है या फिर मेरी फैमिली है, मैं उनके लिए करूँगी या उनके लिए करूँगा, व्हाय? मैं पूरी लाइफ इस व्यक्ति के लिए क्यों सैक्रिफाइस करूँ? तो कुछ ऐसी भी एनर्जी मुझे आप लोगों की तरफ से दिख रही है। बताना कितने लोगों से यहाँ पे रेज़ोनेट हो रही है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपके जो पर्सन है ना व्यूअर्स, वो देखो उनके मन में भी बहुत कुछ है आपको लेके। लेकिन वो अपनी फीलिंग को ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनको ऐसा लगता है कि आप तो अपने मन की बात उनको बोल देते हो, ठीक है? उनकी अच्छाई, उनकी बुराई जैसी भी होती है, उनके मुँह पे बोल देते हो, बट आप उनकी फीलिंग को नहीं समझ पा रहे। आप उनके इमोशंस को आप भी नहीं समझ पा रहे, उनको ऐसा लगता है। कहीं न कहीं उनकी भी ये देखो अपनी एक्सपेक्टेशन है और वो चाहते हैं आप उसको समझो। उनको लगता है कि आप दोनों में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है एक-दूसरे को लेके और कुछ क्लैरिटी भी नहीं है, ठीक है? आप उनसे चाहते बहुत कुछ हो, नो डाउट आप उनसे चाहते हो, आप उन आपकी एनर्जी व्यूअर्स आपके जो पर्सन है, वो एक वैसे व्यक्ति की देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग हो रही है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हो, बात-बात पे उनके ऊपर कंप्लेन करते हो, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, समथिंग लाइक, ठीक है? तो कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना कमियाँ निकाल देना या फिर कहीं न कहीं थोड़ा-सा ऐसा नज़र आ रहा है जो इश्यू आप दोनों के बीच में है, जो कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे रिप्रेज़ेंट करता है। यहाँ पर आपका पर्सन अंदर ही अंदर मुझे कुछ ऐसी बातों को लेके बैठा हुआ नज़र आ रहा है, जो आपका पर्सन आपको कहना चाहता है। मेबी वो आपके इस रिश्ते को लेके ही है, लेकिन वो भी यहाँ पे कह नहीं पा रहा है क्योंकि उसको क्लैरिटी आपको भी बहुत कुछ देनी है, उनके मन में क्या है। लेकिन वो बस भरते चले जा रहे हैं, ठीक है? आपका नेचर बिहेवियर भी मैं यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से देख रही हूँ। देखो जैसे जैसे कि यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको जो उनसे डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है ना, वो डिस्टेंस मेंटेन इसी वज़ह से हो रहा है व्यूअर्स कि आपका जो पर्सन है, वो एक्सप्रेसिव नहीं हो रहा। उसको लग रहा है कि यार ये व्यक्ति जब मुझे समझती ही नहीं है, ये समझता ही नहीं है, देन उसे कह के क्या फ़ायदा? उसको उसके बाद जब भी जाओ, उससे बात करने जाओ, वो तो अपनी ही प्रॉब्लम कहना सुनना शुरू कर देती है या मेरी बात को वो सुनना ही नहीं चाहती है, सुनना ही नहीं चाहता है। कुछ ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे दिख रही है। ठीक है? उसको तो सिर्फ़ अपनी ही जो ज़रूरतें हैं वो नज़र आती हैं या फिर उसको मतलब मेरे अंदर सिर्फ़ कमियाँ नज़र आती हैं या फिर मैं इतना बुरा हूँ क्या? समथिंग लाइक आपका पर्सन आपको ये कुछ ऐसा कुछ बोलना चाहता है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कुल क्लैरिटी को लेके यहाँ पे एनर्जी व्यूअर्स ये व्यक्ति आपसे बात तो करना चाहते हैं राइट नाउ मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है। दे वांट टू टॉक टू यू येस वो आपसे बात तो करना ही चाह रहे हैं। बेसिकली जैसे दो टूक बात करनी है कोई यहाँ पर मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो ये दिखाती है ये लास्ट डिसीजन मेकिंग की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए बहुत मेजर एनर्जी मुझे मिली है जैसे लास्ट डिसीजन मेकिंग होने वाली है आप दोनों के इस कनेक्शन को लेके और ये आपसे इस रिश्ते को लेके खुला-खुला बात करने वाले हैं। नाउ बताओ कि तुम क्या चाहती हो, ये क्या चाहते हो, ठीक है? तुम्हें ये रिश्ता चाहिए या नहीं चाहिए? तुम्हें इस रिश्ते में होना है, इन फ्यूचर इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है तो बताओ। ये सब चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो कुछ लोगों का आप लोगों के बीच में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि मनमुटाव बहुत ज़्यादा है, एक-दूसरे के साथ में बन नहीं रही है। ये कुछ ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे दिख रही है, कनेक्शन कहीं न कहीं टॉक्सिक होता चला जा रहा है और आपका भी पर्सन अगर आपका नेचर बिहेवियर देखता है ना, तो सम टाइम उसको फ़ील होता है कि आप उनसे कहते तो हो, आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन आप उनको शो नहीं करते। सेम आपका पर्सन भी है, वो भी यहाँ पर आपकी तरफ जब आ रहा है, तो कोई एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, तो उनको लग रहा है कि यार इसको तो ज़रूरत ही नहीं है मेरी, ठीक है? ये तो बहुत एटीट्यूड में आ गई है, बहुत ज़्यादा एरोगेंस में आ गई है, कि आ गया है, बहुत ज़्यादा पैसों को शो ऑफ करता है। यस, वो आपको ये भी देखते हैं कि आपका पैसों को लेके बहुत शो ऑफ रहता है। आप उनको अपने पैसों की बात बहुत बार-बार बोलते हो कि मैंने तेरे लिए ये किया, वो किया, समथिंग लाइक तो ऐसा भी कुछ मुझे दिख रहा है। ठीक है? तो इनके मन में बहुत ज़्यादा मुझे नेगेटिविटी सी थोड़ी फ़ील हो रही है और ये दिखाती है कि इस कनेक्शन में देखो आपका पर्सन ऐसा नहीं है कि आपसे अटैच नहीं है या फिर आपका होना नहीं चाहता। लेकिन हाल-फिलहाल में आप दोनों के बीच में कहीं न कहीं सिचुएशन जो है बहुत अच्छी नहीं नहीं नज़र आ रही है और ये व्यक्ति इसी वज़ह से व्यूअर्स आपकी तरफ कोई डिसीज़न मैंने बोला बोला ना कि नहीं ले पा रहे हैं। तो डिसीजन मेकिंग करने के लिए मे बी बहुत जल्दी आपके पास में कोई भी इनकी तरफ से एक्शन हो सकता है जो कम्युनिकेशन को लेके होगा, लेकिन कम्युनिकेशन सीधा डिसीजन मेकिंग को जाएगी। ठीक है? लेट्स सी उनके मन में और क्या है इस रिश्ते को लेके, किस तरह से देख रहे हैं आपके पर्सन इस रिश्ते को। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। सो वी हैव हर्मिट
ओके, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। इस रिश्ते में व्यूअर्स मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये भी कहीं ना कहीं कश्मकश को ही देखते हैं। ठीक है, इस रिश्ते में कुछ भी कर पाना भी कहीं ना कहीं इनके लिए भी असंभव सा नजर आ रहा है, क्योंकि इस रिश्ते की जो एक बोल सकते हैं ना, जो एक पाथ है इस रिश्ते का, बहुत स्मूथ नहीं है। तो यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इंसान को रुकना पड़ रहा है, क्योंकि मैं पहली एनर्जी क्या देख रही हूँ, हर्मिट की है। लास्ट एनर्जी आ रही है यहाँ पे स्ट्रेंथ की, अगर आपको नजर आ रहा हो तो। ये एनर्जी यहाँ पे ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं इस समय आपके साथ में आगे बढ़ना इस व्यक्ति के लिए चैलेंजिंग सा हो रहा है। चैलेंजिंग तो दिख रही है व्यूवर्स यहाँ पे एनर्जी। और मैं यहाँ पर एक चीज और देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं देखो, आप लोगों के बीच में या तो आपकी साइड से या फिर आपके पर्सन की साइड से समवेयर रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी है। ठीक है, आपको लगता है यू नो एवरीथिंग, और आप उसके ऊपर या तो डालते हो, या फिर आपके पर्सन को लगता है कि आई नो एवरीथिंग और वो आपके ऊपर डालते हैं। ठीक है, और सामने वाला पर्सन जो है, मतलब आप समझो आप दोनों के बीच की जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, जो मुझे यहाँ पे नजर आती है। मैं सब जानती हूँ, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है, एंड यू हैव टू फॉलो इट। ठीक है, तुम इसी हिसाब से चलो। और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं जो आप दोनों के बीच की जो प्रॉब्लम है ना, इसी से फ्रस्ट्रेटेड है। ठीक है, तुम कैसे सबको समझ सकते हो, या फिर मैं कैसे सबको समझ, मतलब ये समझ लो आप या फिर आप ऐसा फील कर रहे हो, यार इस व्यक्ति की जो अपने डिसीजन मेकिंग होते हैं नहीं, मेरे पे थोपना चाहती है, ये थोपना चाहता है। इसको लगता है कि यही सही है, ये यही सब कुछ जो कर रही है कर रहा है, इसको समझाने से भी कोई फायदा नहीं है। मतलब समटाइम ऐसा भी होता है कि आप फिर इनको बोल बोल के थक जाते होगे कि यार तुम ये मत करो, इससे ये नुकसान होगा वो नुकसान होगा, लेकिन ये व्यक्ति नहीं सुनते होंगे। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे मैं ओवरऑल देख पा रही हूँ थर्ड पार्टी के थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इनकी लाइफ में अगर ये डिसीजन मेकिंग को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, और ये इस कनेक्शन के बारे में भी सोच रहे, दूसरी चीजों के बारे में सोच रहे, तो यहाँ पर मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ देख रही हूँ ना इस व्यक्ति को इन फ्यूचर में। तो ये रहेगा, अगर आपका इनको नेचर बिहेवियर या फिर आपके कनेक्शन में कुछ भी पॉसिबिलिटी नजर आती है, तो दे विल स्टे इन दिस कनेक्शन, अदरवाइज दे विल मूव ऑन। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे दिख रही है जो कि ये दिखाती है कि व्यक्ति जो है अपनी लाइफ में और ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, या फिर करना नहीं चाहता। आप समझ सकते हैं इनकी जो एनर्जी आ रही है वो यही कहीं ना कहीं बातों को इशारा कर रही है, इसी तरफ इशारा कर रही है। ओके, मैं एक चीज उस चीज को कंफर्म करना चाहूंगी। ठीक है, मैं जस्ट थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहती हूँ। पेज ऑफ एंड्स, वी हैव सन, जजमेंट एंड टू ऑफ पेंटिकल। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पर डेफिनेटली एक चीज तो देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में या तो ये अपनी फैमिली, अगर उनकी फैमिली ऑलरेडी पहले से थी या है जो भी है, ठीक है, या तो ये अपने मतलब इनका जो पार्टनर हो सकता प्रीवियस वाला, अगर आपके आपके होते भी अगर कोई पार्टनर है तो मैं उसकी बात कर रही हूँ, तो ये उनके पास में वापस से जा रहे हैं क्योंकि ये कनेक्शन टॉक्सिक हो रहा है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी संभावना मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रही है। दूसरी एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई नया जो एनर्जी है, नए पर्सन की, नई क्रश की, वो भी यहाँ पे दिख रही है। तो इसीलिए मैंने एनर्जी देखी यहाँ पे, जो चूजिंग सिचुएशन है ना वो बन रही है, डाइसी सिचुएशन बन रही है। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यूवर्स मुझे यहाँ पे अ, देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, या तो ये रिटर्न बैक कर जाएंगे, ठीक है, या फिर ये आपके साथ में कनेक्शन लेके चल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा जो सिचुएशन है उसको समझना होना बहुत जरूरी है। तो मतलब क्या है ना, डिसीजन मेकिंग थोपना ही कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा जिद्दी पने को रिप्रेजेंट कर रही है बातें, एज पर दिस रीडिंग। या फिर ये कहें कि यार मैं ही सही हूँ तुम गलत हो, ये सब चीजें। और एटीट्यूड और ईगो तो इस कनेक्शन मुझे नजर आता है 100%। ठीक है, ना तो हो सकता है कि ना तो आप झुकना चाह रहे हो इस बार, ना ही आपका पर्सन झुकना चाह रहा है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट कर रही है। लेकिन आप लोगों का कनेक्शन हो सकता है कि किसी के लिए मोर देन 12 ईयर का कनेक्शन है। 12 ईयर, 12 ईयर कोई छोटा नंबर नहीं होता, बहुत बड़ा नंबर होता है, बट ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। लेट्स सी यहाँ पर और क्या आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के और क्या मैसेजेस हैं, वो उनके लिए और क्या फील कर रहे हैं यहाँ पे। एक्सपेक्टेशन सम टाइम इम्पैक्ट प्रैक्टिकल। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है इनकी तरफ, जो आपके पर्सन से आप लेके चलते हो, समटाइम वो बहुत ज्यादा ऐसी होती है जिसको ये मे बी पूरा कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ये वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है। या फिर आप इनसे कुछ भी कह देते हो या फिर कुछ भी करने के लिए इनको मजबूर करते हो।
समटाइम कुछ ऐसा है यहाँ पर, देखो आपका पर्सन ऐसा बोलना चाहता है यहाँ पे, समथिंग इज इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। तो आपके पर्सन देखो इस कनेक्शन में आगे तो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिख भी रहा था यहाँ पे। एक चांस और है एनर्जी गाइस, मुझे यहाँ पे कुछ लोग लिए नजर आ रही है। सम टाइम आई नीड टू इग्नोर यू फॉर सेक ऑफ समवन एल्स। तो किसी की वजह से ये व्यक्ति आपको इग्नोर करते हैं, ठीक है, तो ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। आई एम अफ्रेड यू कांट गिव मी वट आई वॉन्ट। तो भाई इनकी भी वही है कि जो ये आपसे चाहते हैं आप भी इनको नहीं देना चाहते। देर आर पीपल हु डोंट एग्री विद अस बीइंग टुगेदर। तो कुछ लोग इस कनेक्शन के फेवर में भी नहीं है, तो मे बी आप इनसे कुछ इस कनेक्शन को बनाने के लिए कुछ बोल रहे हो, और कुछ लोग इस कनेक्शन के डिसफेवर में है, और वो एक कहते हैं ना प्रैक्टिकलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। समथिंग इज स्टिल बिटवीन अस। तो आप दोनों के बीच में कुछ तो अभी भी बाकी है, ऐसा नहीं है कि कनेक्शन में सब कुछ खत्म हो चुका है या अटैचमेंट नहीं है, ऐसा भी नहीं है यहाँ पे। आई घोस्टेड यू बिकॉज आई हैव ट्रस्ट इश्यूज। तो आपके पर्सन आपके साथ में अगर दूर हुए, अचानक से आपसे दूरियां बना ली है, और आपसे उन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया है, और अचानक से सारी कनेक्शन आपसे ब्लॉक कर दिए हैं, तो उसका एक रीजन ये भी है कि उनको ट्रस्ट इश्यूज थे आपके साथ में। वाई यू रिजेक्ट माई प्रपोजल। आपने उनका प्रपोजल क्यों रिजेक्ट किया? तो कोई प्रपोजल हो सकता है, मे बी कोई वर्क रिलेटेड हो, मे बी कनेक्शन रिलेटेड हो, कहीं पे भी कुछ भी प्रपोजल हो सकता है जो आपकी तरफ आया और आपने उनको रिजेक्शन दे दिया, ठीक है, यार मैं नहीं करूंगी ये, ठीक है, या फिर मुझसे ये उम्मीद मत रखना, समथिंग लाइक कि ये मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगी, इस बार नहीं करूंगी, या इस बार नहीं करूंगा, समथिंग लाइक कुछ तो ऐसा था। तो इनकी तरफ से कुछ तो आया था, तो ये चीजें रिप्रेजेंट करती हैं। यू आर बेटर ऑफ विदाउट मी। तो तुम मेरे बिना ही ठीक हो। इनको समटाइम ऐसा भी लगता है जब आपने इनका प्रपोजल रिजेक्ट किया है। आई फील वेरी इनसिक्योर इन फ्रंट ऑफ यू। तो जब वो आपके सामने आते हैं तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर महसूस करते हैं खुद को। खुद मैंने बोला ना, बहुत सारी बातें ये अपने मन में दबा लेते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है, और सिर्फ मन में अपने डालते रहते हैं, तो कुछ ऐसा भी है यहाँ पे। बहुत इनसिक्योर महसूस करते हैं, उनको कुछ ऐसा लगता है कि यार वो कंफर्टेबल नहीं महसूस कर पा रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पे है। आई डोंट लाइक हाउ यू ट्रीटेड मी। तो भाई बहुत कुछ आप दोनों में दिख रहा है यहाँ पर, इश्यूज वगैरह है, और वो इनको ये भी फील करवा रहा है कि आप उनके लिए मतलब कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, या फिर उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, जब आपको या आपके मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं ना फीलिंग में मैच नहीं करते हैं। यस, तो ये चीजें भी हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि इस व्यक्ति को आपकी जरूरत नहीं है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। आपके पर्सन यहाँ पे यही कहने की कोशिश करें, देखो ये कनेक्शन स्टिल है और आगे चलाना आपके पर्सन चाहते हैं, बट जो इस कनेक्शन में हो रहा है एक्चुअली में वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड है, और उसमें कहीं ना कहीं आपकी जो रजामंदी है ना वो नहीं हो पा रही है, या फिर कहीं ना कहीं चीजें उस तरीके से नहीं बन पा रही है जिस तरीके से आप इनको चलाने के लिए बोल रहे हो। तो ये यहाँ पे दिख रहा है व्यूअर्स, ठीक है। तो ये आपके पर्सन के राइट नाउ की फीलिंग, उनके एनर्जीज, उनकी थॉट आए हैं, थॉट प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने जो लास्ट कार्ड देखा था जो बॉटम ऑफ द डेक से आया था इस कनेक्शन को लेके, तो मैं यहाँ पर यही देख पा रही हूँ कि अगर इनकी लाइफ में कोई सेकंड पर्सन भी आ चुका है ना व्यूअर्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड पर्सन जो है वो इनके ऊपर पूरा फुल्ली इनके ऊपर अपना कैप्चर जो है बना चुका है एनर्जीज का। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि स्टिल दे नीड यू, और दे मेमोराइज ईच एंड एवरीथिंग जो इस कनेक्शन में आप दोनों के बीच में हुआ है। क्योंकि ये एनर्जी ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है इस कनेक्शन में वो भी जो है एंडिंग को, जो ये कनेक्शन की एंडिंग है ना बेसिकली, ठीक है, उसको ये भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बेशक आप दोनों के बीच में जो भी है, पर चाहता आपका पर्सन यही है कि आप दोनों के बीच में चीजें बेहतर हो जाए, राइट। यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है, या फिर ये कहे कुछ लोगों के लिए कि व्यक्ति इस कनेक्शन में जो पॉसिबिलिटीज अच्छी वाली है वो नहीं देख पा रहा। कुछ लोगों के लिए देखो इस तरह से एनर्जी हो सकती है, क्योंकि मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं सीइंग एनर्जी है, ठीक है। कि व्यक्ति देखता किस तरीके से, कुछ लोगों के पार्टनर इस कनेक्शन में अच्छी फ्रूटफुल एनर्जी देखते हैं कि यार आज नहीं तो कल ठीक है, आज इसका गुस्सा है कल उतर जाएगा, ठीक हो जाएगी या ठीक हो जाएगा। कुछ लोग देखते हैं कि यार कुछ नहीं सही हो सकता, वो पॉसिबिलिटीज ही नहीं तलाश रहे हैं। तो इसलिए मुझे थोड़ी सी मिक्स एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं मिक्स एनर्जी अपने मन में लेके चल रहा है। कभी उसके मन में पॉजिटिव थॉट आ रहे हैं इस कनेक्शन को लेके कि यार सब कुछ ठीक हो जाएगा, कभी आ रहा है कि नहीं यार कुछ ठीक हो ही नहीं सकता, वो तो मेरी सुनती ही नहीं है, समझती नहीं है, समथिंग लाइक ये समझता नहीं है। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर ये रीडिंग आपसे हुई है रेजोनेट, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूवर्स फॉर मोर क्लैरिटी आप रीडिंग बुक करवा सकते हैं, रीडिंग का नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। लेकिन मैं आपको बता दूं रीडिंग चार्जेबल होती है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।